बताइए। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, तुमने तो कह दिया कि प्रधानमंत्री, इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि प्रधानमंत्री चोरी से प्रधानमंत्री बन गए, वोट चोरी से प्रधानमंत्री बन गए। तो आपने कहा ना, कहा ना ये बात, कहा ना? अरे मैं पूछ रहा हूं, भाई आप लाएंगे तो ऐसे नहीं होगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल, अरे भाई नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक मजेदार तड़कता भड़कता डिबेट लेके आया हूँ, जिसको देख के आपको बड़ा ही आनंद फील होगा, क्योंकि इसमें जो हमारे प्रवक्ता आए हैं, जो हमारे नेताएं आए हैं, वो सारे के सारे भैया अपना बोरिया बिस्तर बांध के लोटा पानी लेके हमारे न्यूज एंकर के ऊपर ही चढ़ गए। तो लेकिन हमारे न्यूज एंकर भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने ऐसा फटकारा कि इनकी बोलती बंद हो। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए डिबेट को पिक्चर चालू करो बे। पकड़े गए। अच्छा तुम एक बात बताओ, बताइए। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने तो कह दिया कि प्रधानमंत्री, इन्होंने तो इल्जाम लगा दिया कि प्रधानमंत्री चोरी से प्रधानमंत्री बन गए, वोट चोरी से प्रधानमंत्री बन गए। तो आपने कहा ना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। भाई आप चिल्लाएंगे, पार्टी के प्रवक्ता, भाई आप चिल्लाएंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल, अरे भाई ईशान त्यागी, ईशान मसीह के साथ ईशान सवाल रखने दो। डायरेक्टर ईशान इलेक्शन कमीशन, ईशान चंडीगढ़ में मेयर बना रहे थे। ईशान हो गया, ईशान हो गया। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर, अभी बहुत हो गया मजाक। थियरी करता है सब, मालूम है सब। ये बताइए, कोई आपसे ये सवाल पूछे, आपसे सवाल ये कोई पूछे नहीं, आपसे कोई सवाल भी यही कह रहे कि जबान हिलानी थी भाई, आपसे तो नहीं ये बात भी क्या अनुराग ठाकुर को भी यही कह रहे ना, आप जबान अनुराग ठाकुर का सवाल उनसे पूछिएगा। अनुराग ठाकुर का सवाल का जवाब, एक मिनट रुकिए, कह रहे जबान हिलानी थी, जबान हिला ली। आप अनुराग ठाकुर को भी यही कह रहे हैं भाई, मैं सवाल रखूं या ना रखूं, कह रहे हैं ना भाई? नहीं, ऑडियो, सारी ऑडियो बंद होंगी। सवाल पहले मेरे हो जाने दो, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आप ये बताइए, इस देश का कोई नागरिक ना हो, वोटर लिस्ट में जुड़ जाए, वो क्या है? चोरी नहीं है तो क्या है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। वन बाई वन जवाब, मुझे जवाब दीजिएगा। वन बाई वन 10 बार आपकी डिबेट में बोल चुका हूं। क्या किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? कोई भी भारतीय नागरिक अगर नहीं है, कोई भी बाहर की कंट्री का नागरिक है, बाहर के देश का नागरिक है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, कोई भी हो, उसको भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। तो कैसे? हाँ, जिम्मेदारी किसकी? इसी पे आ रहा हूं। 11 साल से इनकी सशक्त सरकार है। तो फिर यही मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं। 10 साल से क्या कर रहे हैं? ये 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है देश में? आपके पॉइंट पे नहीं, ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं नहीं कहूंगा। अदरवाइज क्या करें बताना बोने? अरे एक मिनट यार, भाई कोई देख लेगा, बताना। वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ जाएगा? मैं बताता हूं, एक मिनट। कैसे जुड़ जाएगा? मैं ये जानना चाहता हूं। आप नागरिक नहीं हैं, आप नागरिक बाद में बनते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप वोटर लिस्ट में जुड़ जाते हैं। तो कैसे? मेरी बात, 11 साल से इनकी सरकार है, सशक्त सरकार है, मजबूत सरकार चला रहे हो ना भाई? हाँ या ना तो बोल दो कम से कम। चलिए नहीं बोल रहे क्योंकि पता है आप कमजोर हो गए हैं, ठीक है। 11 साल से जवाब अपने आप ही रोला जवाब ही नहीं दिया। बोल लो, ताकि तुम बीच में ना बोलो, इसलिए मैं चुप खड़ा बोलो। 11 साल से मजबूत सरकार चला रहे हैं। बोलिए ना, बोलिए फिर। लेकिन अमित शाह जी जब से गृह मंत्री बने हैं, तब से वो क्या कर रहे हैं? पकौड़े तल रहे हैं। भाई रोहिंग्या अगर देश में आए हैं तो उड़ के तो नहीं आए हैं, कहीं से आए हैं, गृह मंत्रालय है, जांच एजेंसी है। आप सवाल नहीं समझ क्या पाए। उनका आधार बन गया? नहीं, आप सवाल, ये विफलता नहीं है कि है? आप सवाल नहीं समझ पाए ईशान, और सवाल समझ गया नहीं, आप जवाब भी दे दिया मैंने। आप सवाल नहीं समझ पाए, का नागरिक होने के बावजूद अधिकार नहीं है। जवाब तक ही पहुंचना नहीं चाहते, जानबूझ के सब समझते हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। कोई इटालियन है, सिटीजनशिप बाद में मिलती है, वोट देने का अधिकार पहले मिल जाता है। आप उस पे भी जवाब दीजिएगा, लेकिन सवाल ये सत्यापित हो चुका है, सारे राहुल गांधी से माने जाएंगे, सारे सत्यापित करिए। और ये बताइए किसकी सरकार थी उस समय? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार थी उस समय? सत्यापित ही तो कर रहे हैं, करिए ना। चुनाव आयोग कह रहा मैं सत्यापित ही तो कर रहा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। नहीं, आप ही को बोलने देंगे, सारे सत्यापन विपक्ष देगा। नहीं, इन्होंने सुना बहुत धैर्य के साथ, विनम्र था। देखिए प्रतीक जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट कह रही, यही तो मकसद है SIR का, यही तो मकसद था NRC का, कि आप देश में जिनके पास ओरिजिनल सिटीजनशिप है, जो भारतीय हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। पाकिस्तान जैसे देश के पास SIR से नागरिकता दी जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारत जैसी अपने समय में और इसका पूरा श्रेय जाता है कांग्रेस जैसी करप्ट पार्टी को, जिन्होंने आज तक
वोटों की डकैती की है, जो मिनट, ये बात बोल देंगे वोटों का अधिकार देते हैं। आप इसमें नहीं टोकेंगे। मैंने बोला, ये शब्द का इस्तेमाल मत करिए। 8 दिन पहले फैसला देता है। नहीं, टोकिए ना, इस बात पे टोकिए। मेरी डिबेट में नहीं होगा। नहीं, आप बोलिए, इनको ना बोले। मेरी डिबेट में ये जबरदस्ती शब्द किसी पे एक अधिकार है, जबरदस्ती किसी पे पर्सनल आरोप लगाना ठीक है। आपको विपक्ष में रहकर भारत के खिलाफ बैठकर बोलने की आदत पड़ गई है। राहुल गांधी को नहीं पता है कि विपक्ष और विरोध में अरे भैया, ये अंतर क्या भारत नहीं होता है। ये वो पार्टी है, ये पार्टी है, ये भारतीय है, लेकिन ये भारत नहीं है। डेड इकोनॉमी और जो ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अलग से फीड आती है, वो तभी इनको बार बार फटकार मिलती है, तब सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला उसका इस तरह से स्वागत नहीं हो रहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है उसका हमें स्वागत करना चाहिए। थोड़ा सा राहुल गांधी की अकल में थोड़ी सी बस, अब सारे लोग डिबेट में पहुंच चुके हैं। अब ये देखिए, अब डिबेट में अब ये देखिए सारे लोग ऐसे अब मैं जब पर्सनल होके बोलूंगा, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। पर्सनल होके बोलूंगा, जिनके लिए ये बैटिंग कर रही हैं, अंबर, जिनके लिए बैटिंग कर रही हैं, मैं जब उनके लिए पर्सनल होके बोलूंगा तो दिक्कत होगी इन्हें। तक मेरे देश के साथ जो खिलवाड़ किया है, मैं उसके विरोध में हूं। अच्छा, ये बेचारी वैसी बड़ी हो गई। मैं नहीं चाहती। अरे मैं तो ये 2014 के बाद ही पैदा हुई हैं। 2014 से पहले आपने पाला है मुझे, राहुल गांधी ने पाला है। 2014 से पहले माँ बाप की मेहनत से बड़ी हुई हूं। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? अंबर आराम से, अंबर आराम से 2014 में अंबर पैदा हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी बने और ठीक हो गया। अंबर, एक ही नैरेटिव चलता था, अंबर नहीं, जो बोला जा रहा है वही। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। करवाती है जो मुझे वोट की डकैती होती थी। बस अंबर हो गया। मैं जब आप कह रहे हैं कि आपने इनको नहीं टोका करप्ट पार्टी पे, कांग्रेस करप्ट पार्टी, आपने इनको क्यों? मैंने तुरंत टोका। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, नहीं टोका, जब नहीं टोका। मैं कह रहा हूं, आप प्रधानमंत्री बोल रहा हूं तो आपने उनको डिफेंड किया, लेकिन इनको नहीं। अरे मेरे भाई सुनो तो, मैं कह तो रहा हूं, मैंने कहा मेरी डिबेट में मैंने बोला, फिर आपने टोका। भाई ईशान, आप या तो आप सबसे ज्यादा काबिल हैं या आप ही बोलेंगे। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, दिस इज प्लीज 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 मैं बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। मेरी डिबेट है, मैं ही तय करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, इन शब्दों से बचना चाहिए। ठीक वैसे ही बचना चाहिए कि इस देश में चोरी से कोई संवैधानिक पद पर पहुंच गया, इससे भी अगर आप उसको बनाए रहेंगे तो इनको राइट है कि आपकी पार्टी को वो कहेंगी। इसलिए मैंने नहीं, उस समय भी मैंने टोका, फिर भी मैं टोक रहा हूं कि इन शब्दों से बचना चाहिए। ठीक, नाउ द डिबेट इज ओपन। जेडीयू से एंड देन पाशा जी बोलेंगे। बातें मत कहो, लेकिन है क्या इतिहास बहुत गंदा है लोकतंत्र के डकैतों का। 1957 में बेगूसराय की सीट पर विधानसभा चुनाव हो रहा था। कांग्रेस के सरयुग प्रसाद सिंह ने भारत में पहला बूथ कब्जा किया। उसको रोकने के लिए अगर कोई खड़ा हुआ चुनाव आयोग तो ये उस पर तोहमत लगा दी कि आपने चोरी कर लिया। 1993 की घटना है, बिहार में मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी। टीएन शेषन देश भर में वोटर आईडी कार्ड का कंसेप्ट लेकर आए। लालू जी पहुंच गए आंदोलन करने चुनाव आयोग के दफ्तर और उनके मुंह में टॉफी खिलाया। चेक कर लीजिएगा इस इतिहास को कि लालू प्रसाद यादव जी ने टीएन शेषन को टॉफी खिलाया था या नहीं खिलाया था। क्यों वोटर आईडी का विरोध कर रहे थे? क्यों? वो जो 1957 की घटना थी, प्रतीक साहब, वो गांव गांव गली गली बिहार में गूंज रहा था जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे। ईवीएम से चुनाव हुआ, लालू जी सत्ता से बाहर, ईमानदारी से चुनाव हुआ, वोटर आईडी के साथ चुनाव हुआ। आज अगर चुनाव आयोग एसआईआर के द्वारा तमाम वोटर लिस्ट को करेक्ट कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसमें एक बात जोड़ रहा है कि आप इस लिस्ट को जारी कर दीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन क्या ये लोग तय मानेंगे कि उसके बाद जो बिहार में सरकार बनेगी उसको चोरी से की सरकार? आप नहीं मानेंगे। देश के उन मतदाताओं को यह मान है जब आप कहते हैं कि ये चोरी सी सरकार बनाई है, तो मैं कहता हूं आपने 1993 के पहले भारत में कांग्रेस ने जितनी सरकारें बनाई थी वो डकैती की सरकार थी। क्यों? ना वोटर लिस्ट था ठीक, ना वोटर आईडी था, कौन कहां वोट डाल रहा था, किसका लूट रहा था, कोई खाता ना बही। कांग्रेस जो कह रही थी वही सही। अब देश आया है सबसे संयमित आदमी है। अब देश में पारदर्शिता, मैं लोकतंत्र पर उन लोगों से लेक्चर नहीं सुनना चाहता जो लोकतंत्र के इतिहास में हत्यारे रहे हैं, लोगों को वोट देने का अधिकार तक नहीं दिया। सर, आपको मैंने एक लाइन दिया, बहुत संयमित होकर अनवर पाशा साहब बोले हैं, बिल्कुल किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया। मैं सबसे गुजारिश है कि वो बोले जी, और वह चुप रहेंगे सारे लोग। प्रतीक जी, अगर एसआईआर करने के पीछे ये मकसद है, जैसा कि आपने हमारी वीडियो में देखा, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता थे ईशान त्यागी,
उनको हमारे जो न्यूज़ एंकर है उन्होंने इतने अच्छे तरीके से धो दिया, इतने अच्छी तरीके से लताड़ दिया कि उनके मुंह से और कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो बेशर्मों की तरह चढ़े जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। तो इस तरीके के और मज़ेदार डिबेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।